ओके स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं केमिकल रिएक्शन का पार्ट 3, रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट 3। इसमें हम लेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया और उसके साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया को। बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। इन्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व या धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करती है। उदाहरण के लिए हमारे पास है कॉपर सल्फेट और उसमें हम डालेंगे लोहे की कील। जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, जिसे हम नीला तोता भी कहते हैं, जब हम उसमें आयरन कील डालते हैं तो वो हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपका बनेगा आयरन सल्फेट FeSO4, जो कि हरे रंग का होता है, और उसके साथ साथ आपको बनेगा कॉपर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लोहा है, आयरन है, वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर के, तो वो कॉपर को उसके सल्फेट से विस्थापित करेगा। दूसरी अभिक्रिया है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जिंक धातु के साथ, तो वहाँ जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर सल्फेट। यहाँ पर जो ब्लू कलर था वो चेंज हो गया, आपके कलरलेस कंपाउंड है। अब हम चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यह वह केमिकल अभिक्रियाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है दो यौगिकों के बीच में या दो अणुओं के बीच में। पहला हम उदाहरण ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये रिएक्ट कर रहा है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो वहाँ आपको बनेगा NaCl और H2O लिक्विड। और दूसरी अभिक्रिया हमारे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये अभिक्रिया करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2, तो वहाँ से आपको बनेगा, यू विल गेट बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। अब एक तीसरी अभिक्रिया हमारे पास है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट अभिक्रिया करेगा पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो वहाँ हमें प्राप्त होता है लेड आयोडाइड PbI2 प्लस 2KNO3, दैट इज पोटाशियम। अब यहाँ हम अंतिम प्रकार की अभिक्रिया की बात करते हैं, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें पहली जो अभिक्रिया होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन is taken in and hydrogen is given out from an compound or an atom। जैसे हम उदाहरण के लिए आ रहे हैं कार्बन, वो वायु की उपस्थिति में जल रहा है तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या किया, कार्बन ने ऑक्सीजन का ग्रहण कर लिया। और दूसरा है मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहाँ बन रहा है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और अगली तरह का जो रिएक्शन होता है रिडक्शन को हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। जो पहले वाला था ऑक्सीडेशन, इसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। कि भी उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और हाइड्रोजन छोड़ दिया जाता है। और जब हम बात करते हैं अपचयन की, अपचयन में क्या होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन लिया जाता है, हाइड्रोजन इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट फ्रॉम अ कंपाउंड। वहाँ पर हाइड्रोजन उल्टा विपरीत होता है उपचयन से अपचयन, कि यहाँ हाइड्रोजन लिया जाएगा और ऑक्सीजन दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। जिंक ऑक्साइड
कार्बन के साथ जब इसमें कार्बन चढ़ डाली जाती है तो ये कन्वर्ट होता है जिंक में। यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ने ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, जिंक ने ऑक्सीजन त्याग करके किस में चेंज हो गए, जिंक में, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले में आपका हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ बन गया HC कि जो क्लोरीन है उसने हाइड्रोजन ग्रहण किया, तो इस तरह से इसका हुआ अप कि those chemical reaction in which both oxidation and reduction occur together called redox reaction, कि भी दोनों अभिक्रियाएं उसमें होगी, उपचयन भी और अपचयन भी, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं। अब उदाहरण लेके चलते हैं। पहला जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहां बन गया आपका जिंक, तो यहाँ जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके हमें दे रहा है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ क्या हुआ आपका, जिंक ने ऑक्सीजन छोड़ा जिंक ऑक्साइड से और ये कन्वर्ट हो गया जिंक में, तो यहाँ इसका हुआ उपचयन, अपचयन, इसका अपचयन हुआ, जबकि कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, इसका हुआ उपचयन। तो यहाँ दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा है आपका कॉपर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर और जल बना रहा है। अब यहाँ देखेंगे आप कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड था उसने कॉपर कन्वर्ट हो गया कॉपर में, अर्थात ऑक्सीजन इसने छोड़ दिया, तो इसका हुआ अपचयन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो इसका हमारे पास हुआ उपचयन। इसमें हमारे पास एक लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक रहता है जिसे विकृत निर्गंधिता NCDT कहते हैं, कि भाई ये प्रोसेस है जिसमें आपका जो तड़ा हुआ खाना है वो एक भद्दी स्मेल देता है। जैसे आप चिप्स खाते हो या बिस्किट खाते हो, उनको कुछ टाइम के लिए आप अगर कूलर रखोगे तो उनकी जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। और इस तरह के पदार्थों को हम क्या करते हैं कि उसमें नाइट्रोजन गैस की पैक किया जाता है और उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन गैस इज अ इनर्ट गैस एंड prevent the oily substance from spoiling and producing foul smell। तो नाइट्रोजन हुआ इनर्ट एटमॉस्फेयर, मतलब एक निर्वात उत्पन्न करेगा, और जिसके कारण हमारे पास जो उपचयन होना था खाद्य पदार्थ का वो नहीं हो सकता। फिर लास्ट है रस्टिंग और कोरेजन, जिसे हम कहते हैं संक्षारण या जंग लगना। When metal or metal articles are exposed to moist air, a layer is formed over the surface of metal। ठीक है, कि जब आप क्या करते हो, धातु या धातु के बने पदार्थों को नम वायु में छोड़ते हो तो उनके ऊपर एक परत जमती है जिसे हम कहते हैं रस्ट, जिसे हम कहेंगे संक्षारण। अब इसमें फैक्टर कौन कौन से हैं जो इस रस्टिंग को प्रोवाइड करते हैं, संक्षारण को? उसमें पहला फैक्टर है एयर की वायु, वायु का मुख्य घटक इसमें ऑक्सीजन आता है। दूसरा है जल, और तीसरा क्या होना चाहिए कि मेटेलिक सरफेस। इन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है। धन्यवाद। मेरा नाम जगदेव शर्मा, मैं TGT मेडिकल के पद पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रचौली, तहसील रामपुर शहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला में कार्यरत हूँ, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया गया है। थैंक यू।